Hi, good morning, dear students. Now I am going to teach you class 10th history. The chapter number 3 name is The Age of Revolution, 1830 to 1848. क्रांति at the age of revolution, क्रांति का युग, ठीक है. As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the province of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. As conservative regimes tried to जब जैसे कि हमने पढ़ा कि कंजर्वेटिव रिजाइम्स जो था, सत्ता जो था, वो अपनी पावर को एकत्रित करने में लगा हुआ था. लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म कैम टू बी इंक्रीजिंग. जो उदारवादी थे और जो राष्ट्रवादी थे वो टू बी इंक्रीजिंग एसोसिएट एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे विद द रिवोल्यूशन इन मैनी रीजन ऑफ यूरोप. अपने क्रांतियों के माध्यम से यूरोप में क्रांतियों के माध्यम थे, सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, जैसे कि इटालियन और जर्मन स्टेट्स में हुए क्रांति. द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर के प्रांत थे ये, इटालियन एंड जर्मन. आयरलैंड एंड पोलैंड में भी उन्होंने क्रांति की. दिस रिवोल्यूशंस वेयर लीड बाय द लिबरल नेशनलिज्म. ये जो इस एम्पायर में जो हो रहे थे, जो क्रांति हो रही थी, वो लिबरल और नेशनलिस्ट के दोनों जुड़ करके कर रहे थे. और ये इनको बढ़ावा, लिबरल और नेशनलिस्ट कौन थे? ये एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, इसको बढ़ावा दे रहे थे और इससे जुड़े हुए थे. अमंग हुम वेयर प्रोफेसर, जिसमें से लोग ये प्रोफेसर थे, स्कूल टीचर और क्लर्क्स और मेंबर्स, ये लोग कमर्शियल मिडिल क्लास, ये लोग मिल करके क्रांतियाँ कर रहे थे और देश को यूनाइट करने के लिए क्रांतियाँ कर रहे थे और संस्थाएं बना रहे थे. द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फरवरी. मतलब इस पैरा में आप देख रहे हैं कि कंजर्वेटिव, एक तरफ कंजर्वेटिव अपने पावर को बढ़ा रहा है और एक तरफ राष्ट्रवादी और जो उदारवादी हैं दोनों मिल करके क्रांतियाँ कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है. और देश को यूनाइट करना चाहते हैं, अपनी विचारधाराओं को बढ़ाना चाहते हैं और स्वतंत्रता की तरफ ले जाना चाहते हैं, कंजर्वेटिव सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, ठीक है. आगे चलते हैं. द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 30. पहली बगावत फ्रांस में जुलाई में 1813 में हुई. द बर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव्स reaction after 1815 were now overthrown by the liberal revolution. पहली बगावत 1813 जुलाई में फ्रांस में हुई. द बर्बन किंग्स, बर्बन का जो राजा था, हु हैड बीन रिस्टोर्ड, जो अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा रहा था ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव, जो कंजर्वेटिव ने जो समझौते किए थे उसके अनुसार जो बर्बन एम्पायर था वो अपनी, जो बर्बन किंग था वो अपनी पावर्स को बढ़ा रहा था. वे आर नाउ ओवरथ्रोन. अब वहाँ पे क्रांति हुई, जो लिबरल और नेशनलिस्ट थे उन्होंने मिलकर क्रांति की और इसको बर्बन एम्पायर को उखाड़ फेंका. हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की विद द लुइस फिलिपे एट इट हेड. और उन्होंने एक सिस्टम बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक संविधान बनाया, एक संवैधानिक मोनार्की सिस्टम बनाया और उसका हेड लुइस फिलिप को बना दिया, यहाँ के जो लिबरल और नेशनलिस्ट थे. When the France sneezes, Metternich one remark. मेटरनिक ने एक सेंटेंस बोला है, वाकई when the France sneeze, उसने बोला कि जब फ्रांस छींकता है तो सारा यूरोप क्या होता है, यूरोप को सर्दी हो जाती है. बेल्जियम ब्रेकिंग अवे, बेल्जियम टूट करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, बेल्जियम टूट करके ब्रेकिंग अवे, बेल्जियम टूट गया और वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड का यूनाइटेड किंगडम बन गया. एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. Greece had been part of the Ottoman Empire since the 15th century. एन इवेंट दैट मोबिलाइज, इस घटना ने जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ,
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, इस घटना ने जो एजुकेटेड पीपुल थे, एलिट वर्ग थे, जो राष्ट्रवादी थे, उनकी इच्छाओं को, उनकी विचारधाराओं को और गतिशीलता प्रदान किया, उनकी भावनाओं को। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था 15th सेंचुरी के दौरान। द ग्रोथ ऑफ द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट इन यूरोप इज पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एमंग द ग्रीक्स विच बिगन इन 1821। क्रांतिकारियों ने, जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक चिंगारी भड़काई स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए। उन्होंने ग्रीक में 1821 में चिंगारी भड़काई। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट, जो ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल, जो ग्रीक से बाहर निकाल दिए गए थे, जो मोनार्की सिस्टम में ग्रीक से बाहर निकाल दिए गए थे, उन्होंने भी इसमें उन्होंने ग्रीक वासियों का सपोर्ट किया। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग यूरोपियन के स्टेट से उन्होंने ग्रीक वासियों का सपोर्ट किया। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। पोएट जो वहाँ के थे, कवि थे, कलाकार थे, उन्होंने ग्रीस को पालने, सभ्यता का, यूरोप की सभ्यता का पालना कहा। एंड इन विचारधाराओं को पब्लिक विचारधाराएं बनाई, पब्लिक में फैलाया, एंड लोगों का मुस्लिम एम्पायर के विरुद्ध सपोर्ट पा लिया। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फर्स्ट। ऐसा ही एक कवि थे लॉर्ड बायरन, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने फंड ऑर्गेनाइज किया एंड लेटर वेंट टू फाइट, और बाद में इस इंडिपेंडेंस के वार में लड़ने के लिए गए। वेयर ही डाइड, जहाँ पर वो 1824 में फीवर से मर गए। फाइनली द ट्रीटी ऑफ, अंत में कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 का एक समझौता हुआ। रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन, जिसको ग्रीस को, इस समझौते में ग्रीस को मान्यता प्रदान दे दिया गया एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में। धन्यवाद स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फिल्म्स के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। इसको रिपीट करिए, बार बार स्टडी करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है।